हजारीबाग स्थित HZB आरोग्य अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतका की पहचान बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बंडा सिंघा गांव निवासी चीना देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पथरी का ऑपरेशन कराने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद तबीयत बिगड़ने पर महिला को दोबारा अस्पताल लाया गया, जहां दोबारा ऑपरेशन किया गया। हालांकि ऑपरेशन सफल नहीं रहा और उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसको लेकर परिजन भारी संख्या में अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की मांग करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की शिकायत सदर थाना में की गई है। वहीं परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मरीज का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया था और उन्हें ठीक हालत में घर भेजा गया था। अस्पताल के अनुसार उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। हमारी मम्मी पथरी का दिक्कत था उनको। हम मम्मी को करीब फरवरी में 20 या 23 फरवरी से हम दिखाए थे BN प्रसाद सर से। पूनम में बैठते हैं वो। हमने BN प्रसाद सर से दिखाया कि सर इनका पेट में दर्द होता है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, इसमें पथरी का दिक्कत हुआ, बोला इसको ऑपरेशन करना होगा, ठीक हो जाएगा। हमने ऑपरेशन के लिए इनको बोला तो इसमें आरोग्य में मुझे बुलाया कि आरोग्य में आए। आरोग्य में एडमिट करवाया तो हमने सर मैंने हम गरीब आदमी है, आयुष्मान कार्ड था हमारे पास, बोला आयुष्मान कार्ड से आपका हो जाएगा। हमने आयुष्मान कार्ड से करवाया। बाकी जो दवा हुआ खर्चा था वो हमसे लिया गया। हम लोग रहते नहीं, हम लोग बाहर में कमाते खाते हैं, गरीब आदमी है। पापा थे अनपढ़ अंगूठा छाप वो थे। ऑपरेशन कैसे हुआ नहीं हुआ हम लोग को किसी को नहीं पता। ऑपरेशन हुआ, फिर छुट्टी भी मिल गया यहाँ से, हम घर भी गया। पेशेंट खाना पीना कुछ नहीं खा रहे थे शुरू से, जब से ऑपरेशन हुआ तब से खाना पीना बिल्कुल खाना पीना। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि घर जाने के बाद हम जब आए बाहर से, हम देखे खाना पीना नहीं खा रहे हैं। परेशान था, मतलब यहाँ जो उसका पाइप डाला हुआ था ना पेट में, ऑपरेशन के बाद जो पाइप डाला हुआ था उसमें से इसका पानी जैसा ज़्यादा आ रहा था। हमने फिर इनको बीच में एक बार लाया कि सर इसमें से पानी जैसा आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि इसका चर्बी है, अभी गलेगा पिघलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, ज़्यादा टाइम अभी लगेगा, ठीक हो जाएगा। इन्होंने मलहम लिखा, चक्कर में 3 दिन हमने मलहम सब लिया, जो इन्होंने जितना हमें बताया गया सब दवा वो लेते गए हम। फिर घर गए हम, वो तब भी नहीं बंद हुआ। अब उसमें से और ज़्यादा गाढ़ा टाइप का आने लगा। जैसे जैसे पेशेंट धीरे धीरे ठीक होते गया वैसे वैसे खाना भी खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ज़्यादा गाढ़ा टाइप का आना, बदबू आने लगा। हम लोग को समझ भी नहीं आया कि इसमें क्या दिक्कत है। हमने दोबारा इनके पास लाया कि सर ऐसे दिक्कत है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो, इसका CT स्कैन करवाओ। फिर हमने गया CT स्कैन करवाया इसका, ठीक है। उसमें हमें बोला गया, डॉक्टर बोला BN प्रसाद कि इसमें क्या हुआ कि जो ऑपरेशन किया था ना वो पाइप के सामने थोड़ा सा कचरा जम गया है, उसको हम छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और कचरा को साफ करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमने बोला ठीक है सर। तो पेशेंट को कब लाए, बोला ऐसा करो कल ही लिया। तो 1 तारीख को 30 तारीख को मैं बोला गया था, 1 तारीख को ले आया, बोला आरोग्य में भर्ती करो। और हमें ये भी बोला गया कि इस बार तुम्हारा ना कोई बेड चार्ज लगेगा, ना ऑपरेशन का खर्चा लगेगा, जो तुम्हारा दवा का है वही लगेगा। और हमसे आयुष्मान कार्ड भी इस बार नहीं लिया गया, क्योंकि डॉक्टर को पहले पता था कि इसकी गलती है, वो हमें साफ साफ नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर की चीज पता था कि हमारी गलती है। इसलिए हमें बोला गया कि ना तुम्हारा खर्चा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ दवाई का खर्चा लगेगा जो आएगा वहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एडमिट किया। उसमें 4 यूनिट इसने ब्लड लिखा कि पहले 4 यूनिट ब्लड जुगाड़ करके रखना, क्योंकि उसका ऑपरेशन में ब्लड कम है। हमने ब्लड जुगाड़ किया किसी तरह, ब्लड भी इनसे मांगते तो नहीं देता, पहले डोनेट वाला चाहिए। तो वहाँ तो भाई हमने किसी तरह 4 यूनिट ब्लड जुगाड़ किया। 3 यूनिट ब्लड इसने चढ़ाया इसमें पेशेंट में। उसके बाद बोला 1 यूनिट रखने दो, क्योंकि हम ऑपरेशन के बाद चढ़ाएंगे। हमने बोला ठीक है। उसके बाद 2 तारीख को रात में करीब 7:09 में ये ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके गया। और हमारा पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में गया तो चल के गया, बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में अपने चल के गया, इनका स्टाफ लेके गया है। ऑपरेशन थिएटर में 7:09 में गया अंदर, हम बाहर ही बैठे रहे। इनका स्टाफ 9:30 बजे करीब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया कि पेशेंट के साथ कौन है। हमने बोला सर मैं हूँ। वो चीना देवी के साथ तुम ही हो? बोला हाँ मैं हूँ। मुझे अंदर लेके गया। अंदर में जब गया हूँ, मुझे पहले बोला गया था कि छोटा सा ऑपरेशन करेंगे जो साफ सफाई करने से ठीक हो जाएगा। और जब मैं अंदर गया हूँ, जब मुझे दिखा रहा है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो मैं देख रहा हूँ पूरा पेट ओपन, पेशेंट का पूरा पेट ओपन है। मेरे को पेट यूं करके दिखा रहा है हाथ से। मैं देख के तो इसी डर गया। बोल रहा है इसके अंदर जो है बाथरूम का नली फट गया था। अब इसका उसने पता नहीं फिर कौन सा सिलाई किया, जैसे मर्जी वैसे सिलाई उलाई किया इसका। मेरे उसके बाद उसको बाहर निकाला, बोली ICU में जाएगा, इसका मतलब अभी खतरा है। ICU में लेके गया, बोल
भाई मेरा जो करना था मैंने किया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये भगवान भरोसे, इतना बोला मुझे। और आईसीयू में लेके गया इनको, आईसीयू में ले गया। कल रात को मुझे आज सुबह 3:30 बजे 3:16 में मुझे ऊपर से फ़ोन आया आईसीयू से कि भैया पेशेंट तुम्हारा एक्सपायर है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हमारा भरपाई। कौन थे, कहाँ के थे? हमारी मम्मी थी। शुरू से जैसे कि हम आए, उसके बाद डॉक्टर साहब से दिखाएं पूनम में दिखाएं। उसके बाद बोला देखो इसको पथरी है, इसको खाना मुंह से नहीं देना है, मुंह से खाना नहीं देना है। बोला ठीक है। फिर दवा हुआ दिया है, तो 2-4 दिन के बाद उसको कुछ आराम हुआ, उसके बाद दिए खाना दिए था। उसके बाद फिर वो उपचार किया दर्द, फिर ले आए। उसके बाद बोला इसको चलो इसी में भर्ती करेंगे औरबिया में लाया। उस दिन पथरी का ऑपरेशन करने के बाद बोला देखो इसको पथरी बहुत तिथि है, इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत है। हम कल जैसे हो निकाल दिया पथरी। बोला आप ठीक हो गया, लेकिन इसको तब पहले ब्लड दीजिए, इसके बाद इसको सिलाई होगा। फिर हम बोले सर ब्लड तो अभी मिल नहीं रहा है, तो ब्लड हम कहाँ से लाने हैं। तब एक आदमी बोला कि देखिए शक्ति उसका नाम है, शक्ति सर उसका नाम है, वो ब्लड देगा, ब्लड जाकर उसके पास से जाओ ब्लड लाओ। फिर उसके पास आए, बोले सर एक ब्लड दीजिए आओ। बोला नहीं तुम एक बार ब्लड और एक बोतल दो, उसके बाद हम ब्लड देंगे। तब बोला अच्छा ठीक है, हम आदमी ठीक किए। बोला आदमी तुम ठीक किया ठीक है, लेकिन फिर भी तुमको 1570 रुपये लगेगा ब्लड वो लेने के बाद। बोले अच्छा ठीक है दीजिए हमको इमरजेंसी था। फिर ब्लड दिया, लिए हम चढ़वाए। फिर वो बोला डॉक्टर निकल के अभी ऑपरेशन नहीं होगा, 36 घंटा के बाद ऑपरेशन होगा। बोले ठीक क्या हुआ? क्या हुआ? क्या लगता है सब क्या हुआ? इलाज में हम शुरू से बोल रहे हैं, अंत में अभी आ रहे हैं 1 तारीख में आ रहे हैं। उसके बाद ले गए घर, टाका उका काट दिया, 2-3 गो टाका रहा, बोला खा लीजिएगा। ले गए घर लेने के बाद खाना पीना कुछ नहीं खाने लगा। उसके बाद हम लोग तो इतनी हो गए, फिर यहाँ ले आए हैं। बोला अल्ट्रासाउंड करो, तो अल्ट्रासाउंड किए हैं। बोला देखो इसके अंदर में कोई बीमारी नहीं, सारा बीमारी खत्म हो गया, इसको अच्छा से खाली खाना पीना खिलाओ। दवा दिया, खिलाए पिलाए, फिर भी वही दशा। फिर दूसरा दिन में इधर से जो पैर घुसाया था वो पानी निकलने लगा। पानी निकलने के बाद फिर लाए यहाँ। बोला नहीं तुम लोग नहीं जानता है, ये चर्बी जो है ना ऑपरेशन किए, वो चर्बी बाहर होकर निकल रहा है, निकल के वही तुमको है। कहिए अच्छा ठीक है। फिर देखें 2-4 दिन फिर उसी तरह से अभी गंदगी मैंने सेंट आने लगा। फिर लाए उसके बाद बोलता है कि देखो जब सिटी स्कैन करो, सिटी स्कैन किए। 1 दिन के बाद दिया सिटी स्कैन। उसके बाद ऐसे बोला देखो यहाँ कचरा जम गया है। देखिए टेक्निकली तो आपको पूरा डॉक्टर बताएंगे। उनका अभी जहाँ तक मुझे अंदाजा है, उनका परफोरेशन था 2 महीने पहले, आँख फट चुका था और वो डॉक्टर के पास आए नहीं थे। जब हमारे यहाँ आए तो जब आँख फट जाता है तो 2 महीने बाद कैसे पता चलेगा। फिर उनका 2-3 बार डायग्नोसिस हुआ, कहीं पता नहीं चला। फिर लास्ट में सिटी स्कैन करा गया, सिटी स्कैन में पता चला कि आँख फटा हुआ। फिर इनकी जानकारी इनके परिजनों को पूरी तरह से दे दी गई कि भाई ये है, बचने का चांस बहुत कम है अगर हमने ऑपरेशन। तो उनका स्वीकृति हुआ कि नहीं आप ऑपरेट कीजिए, आप वेरीफाई करा सकते हैं। हमने टोटल जितने कागजात हैं सब पे साइन कराए कि आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि हाँ ये चीज़ हमें पता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जान जा सकती है पेशेंट की। उसके बाद उन्होंने साइन किया, स्वीकृति किया, बताया कि ठीक है अगर कुछ होता है तो उसके लिए अस्पताल जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार हैं। सिटी स्कैन में दिखाया गया कि हाँ बहुत पुराना परफोरेशन है और हमारे जो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया है वो रोज़ लगभग 10-12 ऑपरेशन रोज़ करते हैं। ठीक है, एक आप उनका पुराना आप देख लीजिएगा, पीछे का जो है वो भी आपके प्रेस में ही चला है। बहुत मतलब अद्भुत ऑपरेशन उन्होंने किया। क्या लगता है कि लापरवाही कहाँ है, किधर से? लापरवाही, आप एक बात बताइए, कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ जान नहीं जाती होगी? लापरवाही की बात नहीं, उनको पता उनका पेशेंट सीरियस लेके आए थे, हम कहाँ से बचाएंगे। वो ब्लड की बात कर रहे हैं, हमने उनसे 1 रुपया नहीं लिया है, ब्लड डोनेशन का भी कोई डोनर भी नहीं उन्होंने दिया है, फ्री में उनको हमने मुहैया कराया है ब्लड 4 यूनिट। आज लोग इतने लोग हंगामा करने खड़े हैं, जब ब्लड की ज़रूरत थी तो एक भी नहीं थे। उन्होंने तब एक भी लोग तो नहीं आके ब्लड डोनेट किए कि हाँ हम खड़े हैं भैया ले लो हमारा खून। हमारे ये भी तो यही लोग बोल रहे हैं, कोई नहीं रहता है उस समय। तो बताइए, फिर हमने बिना डोनेशन के, बिना पैसे के उनको 4 यूनिट, वो ब्लड की बात कर रहे हैं, 4 यूनिट ब्लड दिया। उसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं बचा पाए तो अस्पताल में ऐसा नहीं होता ना, जो आता है बस बच ही जाता है, जो नहीं। का आरोप है कि 3 दिन पहले जो है उनका चीरफाड़ किया गया, उसके बाद 3 दिनों के बाद ऑपरेशन किया गया। चीरफाड़ किया गया, ऑपरेशन किया गया मतलब नहीं, बात समझ में ऐसा नहीं है। आपको 4 यूनिट ब्लड हम लोग मुहैया कराए थे बिना डोनर के। आपको डोनर
चौथा यूनिट भी तैयार था। कल डोनेट करवाया है, तो हमने ब्लड डोनेट करवाया है। एक आदमी का तीन डोनेट करवाया। जिस समय हमको ब्लड दिया गया था उस समय आपको आपने आदमी नहीं लाया, हमने बिना पैसा और बिना आदमी के ब्लड डोनेट किया। बिना सारा बिल है, कहीं न कहीं मैडम जो आरोप लगाया जा रहा है, प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, जी हमारे पास सारा बिल है। ठीक है। हाँ मिलों के द्वारा कहा जा रहा है कि गलत नस कटने की वजह से अरे पेशेंट की जान चली गई। अरे ऐसे नहीं होता। दूसरा चीज जो परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम पर इसका कराया जाए, जो डेड बॉडी है पोस्टमार्टम कराया जाए, इसमें अस्पताल प्रबंधन क्या बोलना चाहती है? देखिए ये तो उनका मर्जी है, अगर अस्पताल प्रबंधन और उनको अगर लगता है उसमें हम तो रोक नहीं सकते। हम क्यों रोकेंगे जब नस कैसे कटा वो तो ये चीज ये पूछिए कि 2.5 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था, जब सेक्शन नहीं हुआ तब दोबारा डॉक्टर ऑपरेशन किया। इनके द्वारा किया गया। डॉक्टर बीएन प्रसाद ने ऑपरेशन किया था। देखिए उस ऑपरेशन और इस ऑपरेशन का कोई भी लेना देना नहीं। कैसे लेना देना, उनका ऑपरेशन कैसे किया गया? वो आँख फटा हुआ था उनका।